बेहतर से बेहतर की तलाश करो कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो कि मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। और टूट जाता है अक्सर शीशा पत्थर की चोट से कि टूट जाता है अक्सर शीशा पत्थर की चोट से। वो पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो कि वो पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पीबी भाई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण से सीखे ये तीन बातें। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना गया है। उन्हें कन्हैया से लेकर द्वारिकाधीश, श्याम, गोपाल आदि नामों से भी जाना जाता है। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने धरती पे जन्म लिया और बाल्य अवस्था में ही उन्होंने कई सारे लीलाएं की। उनकी लीलाओं में मुख्यतः रासलीला, गोवर्धन लीला, गोचारण आदि लीलाएं हैं। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया और वही उपदेश आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसी उपदेश के चलते भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान मिला। लर्निंग नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण से सीखे कि अपने गुरु के प्रति हमेशा मन में सम्मान और प्रेम किस प्रकार लाए। भगवान श्री कृष्ण जब भी अपने गुरु से मिलते तो उनके लिए हमेशा उनके मन में सम्मान होता। इतना ही नहीं, वो किसी संत को भी मिलते, साधु को भी मिलते तो भी उनके लिए भी उनके मन में सम्मान होता। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, बिना गुरु के न ज्ञान हो सकता है और ना ही विवेक हो सकता है, और ना उस ज्ञान के घमंड को रोकने का विवेक आपको प्राप्त होगा। एक बार को हम किताबी ज्ञान तो कहीं से भी ले लेते हैं, उस टूटे फूटे ज्ञान पे हमें घमंड हो जाता है। उस ज्ञान के घमंड रोकने के लिए गुरु का होना बहुत ही जरूरी है, जो हमें विवेकशील बना दे। लर्निंग नंबर 2, किसी ने क्या खास कहा है कि कभी सवेरा तो कभी शाम होगी, कभी सवेरा तो कभी शाम होगी, और मेरी हर खुशियाँ तेरे नाम होगी, मेरी हर खुशियाँ तेरे नाम होगी। तू मांग के तू देख मेरे यार, तू मांग के तू देख मेरे यार, ओंठों पे हंसी और हथेली में जान होगी कि ओंठों पे हंसी और हथेली में जान होगी। जी हाँ, कुछ ऐसी ही थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से तो आप सभी ने सुने ही होंगे। उनकी दोस्ती में ना ऊंच नीच थी, ना अमीरी गरीबी और ना छोटे बड़े की पाबंदियां। उनकी दोस्ती तो अमृत के कलश के समान पवित्र और अटूट प्रेम के समान शुद्ध थी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपना सखा मानते थे। सुदामा की जब परिस्थिति विकट हुई जीवन में, तो सुदामा ने सोचा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब कहीं सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि आप द्वारिका जाइए, भगवान श्री कृष्ण से मिलिए, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पहले तो सुदामा संकुचित हो रहे थे वहाँ जाने में, जैसे कैसे करके द्वारिका पहुँचे। द्वारपालों से कहा कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, मैं उनका सखा हूँ। सब हंसने लग गए कि ये कैसा सखा है, न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है, फटे पुराने कपड़े लेकर यहाँ द्वारिकाधीश पहुँचा और कह रहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सखा हूँ। पूरी नगरी हंसने लगी। सुदामा वहाँ से वापस लौट रहे थे। फिर जैसे प्रभु को पता चला कि सुदामा नगरी में आए हैं और द्वारपाल उन्होंने वापस कर दिया है, तुरंत नंगे पांव दौड़े प्रभु और जाकर सुदामा को गले लगाया। इतना ही नहीं, अपने आंसुओं से, अपने अश्रु से जो उनके पांव धुले। पांव धोने के बाद जब सुदामा घर वापस जा रहे थे, तो भगवान का वश चलता तो सब कुछ उन्हें दे देते, पर माता रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया। यहाँ से सीखे भगवान श्री कृष्ण से कि अपने रिश्तों के प्रति कद्र और अपने दोस्ती के लिए अपने मन में प्रेम कैसे लाएं। लर्निंग नंबर 3, अपने जीवन की हर एक कठिनाई का डट कर कैसे सामना करें। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ ज़रूर होती है, उनका जीवन कहीं ना कहीं संघर्षमय ज़रूर होता है। कुछ ऐसा ही था भगवान श्री कृष्ण का जीवन। बाल्य अवस्था में ही उनके जीवन में कई सारी बाधाएं, कठिनाइयाँ आई थी।
पर भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने डट कर उन कठिनाइयों का सामना किया और उन पे जीत भी पाई। यहाँ से सीखे कि अपने जीवन की हर एक कठिनाई, छोटी बड़ी, उनसे कैसे डट कर सामना करें और उन पे इतना ही नहीं, जीत कैसे हासिल करें।